सुनाई देती हूँ। सरकार को तो खुश हो जाना चाहिए कि वाह 10,000 और मिल गए, 10,000 और मिल गए। और अगर आप किसी को अपनी कथा व्यथा सुनाइए भी तो सीधा सा बोलते हैं, संवेदनहीनता देखिए, सीधा से बोल देंगे अरे इतनी तकलीफ है तो छोड़ दो नौकरी। शिक्षा मित्रों के समायोजन को लेकर मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर लगातार संघ के द्वारा शिक्षा मित्र साथियों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। उसी कड़ी में एक बड़ी अपडेट निकल के आई है। शिव कुमार शुक्ला के द्वारा क्या ऐलान किया गया है, आज के इस वीडियो में आप लोग देख पाएंगे। और जो हमारे 25 साल और 11 साल हमारे जो गोल्डन पीरियड थे वो हमने उसको दिया है, उसके बदले में हमें क्या मिला? अंत में नौकरी छोड़ दो, ऐसे छोड़ दें। समय की कोई कीमत ही नहीं है। आपको तो अगर आपने 5 साल सत्ता में आप आ गए तो आपको आजीवन की सुविधा चाहिए, और हमारे जो 25 साल गए, हमारे जो 11 साल गए, उसकी कोई कीमत नहीं है। हमसे ही चल रहा है। हम इस शासन प्रशासन, इस लोकतंत्र की, इस विभाग की हम नींव है, नींव। और हमको आप कमजोर कर रहे हैं, खोखला कर रहे हैं। और जिसकी नींव कमजोर हो जाती है, खोखली हो जाती है, वह भवन, वह इमारत ज्यादा दिन टिकती नहीं है। आप उसको सहारा देकर घरे लगा ले, लेकिन इतना जान लीजिए जिस धोखे से आप छल करके अपनी सत्ता बना रहे हैं वो सत्ता ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। किस तरह से आप सत्ता में आए? हमको लालच में लेकर, हमको विश्वास में लेकर कि हम तुरंत आपका काम करेंगे, और अब किसी के पास कोई जवाब नहीं है, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। एक हफ्ते फिर बीत गए, आज शुक्रवार है और शनिवार और रविवार तो भाई परियोजना में छुट्टी रहती है, क्योंकि वहां तो रात दिन काम होता है, उनको 2 दिन की छुट्टी चाहिए। हमारी तो अब ऐसा नियम बन गया है कि जो ऑफिशियली कभी भरोसा नहीं है, आए दिन जिनका कोई मतलब नहीं उनकी भी चलिए जयंती मनाएंगे। जब तक जीवित थे तब तक जयंती नहीं मनाएंगे, जब उनका देहांत हो गया तो चलिए जयंती मनाएंगे। एक दो छुट्टियां मिलती थी वो भी अब समाप्ति के दौर पर है। शनिवार को तो परियोजना में काम होगा नहीं, आज का दिन भी निकल गया और लिस्ट बस शाम को निकलेगी या तो कल, शाम को निकलेगी या तो कल, यही करते करते फिर एक हफ्ता बीत गया। अब बताइए, और परियोजना के जो सक्षम अधिकारी थे जो बता रहे थे कि हाँ अब मिल जाएगी, अब मिल जाएगी, उन्होंने भी आया, अब वो क्या जवाब दें? अब इसका जिम्मेदार कौन है? कौन झूठ? झूठ के अलावा आज तक हम लोगों को कुछ नहीं मिला, सिर्फ धोखा, सिर्फ छल। किस पर हम विश्वास करें? ऐसी ही सत्ता, ऐसी ही सरकार पर हम विश्वास करें? हमने इनको इसीलिए वोट दिया है। लेकिन अब चिल्लाते रहो, कौन सुनने वाला है? उनका तो काम बन ही गया, उनको तो सत्ता मिल ही गई। ये हाल चल रहा है, ये है रामराज। एक बेटी रो रही है, बेटी का बाप रो रहा है, एक बीमार है वो रो रहा है, बच्चा पढ़ाई के लिए रो रहा है, व्यक्ति अपना और अपने परिवार का पेट नहीं भर पा रहा है, मेहनत मजदूरी करने के बाद भी उसको मजदूरी नहीं मिल रही है। राम राज्य है। कैसा राम राज्य है अब ये तो राम ही जानते होंगे। जी सर। नहीं, चलिए, आपकी गुस्सा जायज है, और गुस्सा इसलिए जायज है कि स्थितियां बड़ी विपरीत होती हैं। राकेश जी अपनी बेटी के लिए, लोग अपने लिए गुहार लगाते हैं, राकेश जी तो बेटी की शादी के लिए लोगों से कह रहे हैं। लोग अपने लिए चर्चा करते हैं, अपने लिए बात करते हैं। अब ये समस्या आ गई है कि अब परिवार भी बिल्कुल डूबने की कगार पर पहुंच चुके हैं। मान लीजिए जब राकेश जी को 10 वर्ष 15 वर्ष हो गया होगा शिक्षा मित्र बने हुए, और अब जब बेटी की शादी का नंबर आया तो पैसे नहीं है। ऐसे एक अकेले राकेश जी नहीं है, ऐसे हजारों की तादाद में शिक्षा मित्र हैं।